नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से लेकर स्कूल तक की हर छोटी बड़ी खबर लगातार आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर जो आ रही है तो रायपुर से आ रही है। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से करीब 150 कॉलेज जुड़े हुए हैं। इसमें से करीब 30,000 सीटें हैं। इन सभी सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन जो है 2 अगस्त से चालू है और आज के डेट तक जो है 25,000 आवेदन अभी पिछले 7 दिनों में आ चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है। 18 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगी और इसके अनुसार संबंधित कॉलेजों में 24 अगस्त तक प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद सीटें खाली रहने की दशा में दूसरे चरण में 25 से 26 अगस्त तक आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके तहत 27 अगस्त को लिस्ट जारी की जाएगी। और यहाँ पर जिस हिसाब से पिछले 7 दिनों में 25,000 से अधिक आवेदन आ गए हैं, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले चरण में ही करीब 40,000 से ज़्यादा फॉर्म जमा हो सकते हैं। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। 12वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उसी के अनुसार सीटों का आवंटन होगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर रविशंकर विश्वविद्यालय लिस्ट तैयार कर कॉलेजों को जारी करेगा। इसी के अनुसार कॉलेज में प्रवेश दे सकेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो दुर्ग से आ रही तो शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में स्नातकोत्तर स्तर की द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2021 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RN सिंह तथा स्वशासी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिल कश्यप ने बताया कि इसमें PG डिप्लोमा इन योगा एंड MSW के विद्यार्थी भी शामिल है। डॉक्टर कश्यप के अनुसार साइंस कॉलेज दुर्ग की स्वशासी सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन अथवा ब्लेंडेड मोड में आयोजित होगी। स्नातकोत्तर परीक्षाओं में 25 अगस्त को MA MSc MCOM चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्र महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसी प्रकार 26 अगस्त को MA MSc MCOM MLib PGDCA द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएंगे और 27 अगस्त को डिप्लोमा इन योगा MSW के प्रश्न पत्र अपलोड होंगे। सभी प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि को प्रातः 11 बजे से विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। डॉक्टर RN सिन्हा के अनुसार उत्तर लिखने के हेतु महाविद्यालय से संबंधित विभागों से उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जो विद्यार्थी महाविद्यालय आकर उत्तर पुस्तिका प्राप्त नहीं कर सकते, वे अपने घर पर स्वयं की उत्तर पुस्तिका में हस्तलिखित उत्तर लिखकर महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित कवर पेज के साथ अपनी उत्तर पुस्तिकाएं 2 सितंबर को चतुर्थ सेमेस्टर, 3 सितंबर को द्वितीय सेमेस्टर 11 से 3 बजे तक संबंधित विभाग में जमा कर सकते हैं। डॉक्टर RN सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएं तथा प्रोजेक्ट वर्क एवं डिजर्टेशन तथा मौखिक परीक्षा 31 अगस्त तक ऑनलाइन अथवा ब्लेंडेड मोड में आयोजित की जाएगी। जो विद्यार्थी स्वयं महाविद्यालय भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रायोगिक परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा में भौतिक रूप से शामिल होने में असमर्थ है, उनकी ऑनलाइन प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस संबंध में संबंधित विद्यार्थी को संबंधित विभागाध्यक्ष से सतत संपर्क बनाए रखना होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगली खबर जो आ रही रायपुर से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय में नवंबर-दिसंबर 2018 के पूर्व उत्तीर्ण BE BArc और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को प्रथम श्रेणी के लिए 65% अंक जरूरी है। वहीं नवंबर-दिसंबर 2018 के उपरांत उत्तीर्ण स्टूडेंट को प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक तय किया गया है। स्टूडेंट का कहना है कि एक यूनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी के लिए 2 प्रावधान उचित नहीं है। सभी के लिए प्रथम श्रेणी हेतु 60% अंक ही निर्धारित हो। इस संबंध में तकनीकी संचालनालय को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में प्रेषित ज्ञापन में स्टूडेंट ने अधिसूचना के संबंध में जानकारी दी है, जिसके अनुसार नवंबर-दिसंबर 2018 के बाद स्टूडेंट के फर्स्ट डिवीजन के लिए प्राप्तांक 60%
घोषित किया गया है। स्टूडेंट ने बताया कि नवंबर-दिसंबर 2018 के पूर्व बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट जिनके 64% अंक है वे प्रथम श्रेणी के अनिवार्यता पद के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 60% अंक हासिल करके 2018 के बाद के स्टूडेंट आवेदन के लिए अर्हता रखते हैं। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो ये यहाँ पर बिलासपुर से आ रही है। तो राज्य के सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हालांकि सीयू में प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इस साल के मेरिट के छात्रों को प्रवेश नहीं देगी। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा लेगी। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी अभी एजेंसी खोज रही है। ऑनलाइन परीक्षा लेने का उद्देश्य इस बार राज्य बोर्ड से जो छात्र पढ़े हैं उसका प्रतिशत अच्छा आया है। इसके मुकाबले सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट कम है। ऐसे में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा से पढ़ने वाले छात्रों को मौका मिलेगा। अब ऐसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक नज़र कि अटल यूनिवर्सिटी में कितने सीटें और कितने आवेदन है। बीए के 8085 सीट है, आवेदन 6701 है। बीएससी बायो के 4668 है, उसमें से 4979 आवेदन है। बीएससी गणित के 3387 है, उसमें से आवेदन जो है 2736 है। बीकॉम में 5185 सीट है, उसमें 3876 आवेदन आए हैं। एमएससी जूलॉजी में 250 आवेदन के लिए 250 सीट के लिए 545 आवेदन आए हैं। एमएससी केमिस्ट्री में 385 सीट के लिए 457 आवेदन आए हैं। एमएससी बॉटनी में 300 सीट के लिए 386 यहाँ पर आवेदन आए हैं। उसी प्रकार साइंस कॉलेज का भी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है रायपुर से, तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट यानी पीईटी और प्री फार्मेसी टेस्ट यानी पीपीएचटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार 12 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं, तो याद रखिए। उसके बाद आवेदन पत्र भरने में कोई त्रुटि होने पर 13 अगस्त को सुधार किया जाएगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो रायपुर से, तो 12वीं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 20 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए छात्र संबंधित स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। पूरक के साथ ही फेल हुए छात्रों को भी परीक्षा होगी, इसके लिए भी आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्कॉलरशिप। तो कोलगेट पामोलिव ने कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। साल 2020 की बोर्ड परीक्षा में 10वीं में 75% या 12वीं में 60% अंकों के साथ पास छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के सिर्फ वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया है। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ भी मांग की गई है कि आवेदन करने वाले छात्रों की पारिवारिक आय 5 लाख प्रति वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके बाद आवेदन का अवसर नहीं दिया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन जो है www.b4s.in.dbl1/KISSPO01 ही पर ही ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता व नियमों को ठीक से पढ़ लें। चयनित उम्मीदवारों को 3 साल तक के लिए हर साल 30,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आज मैं आपको 3 स्कॉलरशिप से जुड़े खबरें बताऊंगा। तो यहाँ पे दूसरी स्कॉलरशिप जो है तो 94.3 माय एफएम और प्रयास इंस्टीट्यूट एवं प्रयास ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लेकर आए हैं अकल में अव्वल नामक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, जिसमें इस साल पास आउट 5वीं से 12वीं छात्र छात्राओं को घर बैठे जनरल नॉलेज पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यह एग्ज़ाम 20 अगस्त की सुबह 11 से 2 बजे तक होगी। इसमें छात्रों के लिए लाखों के इनाम और स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका है। हिस्सा लेने के लिए बच्चों को सिर्फ myfmindia.com/AMA पर लॉगिन कर रजिस्टर करना है, या फिर यहाँ पे जो QR कोड दिख रहा है उसे स्कैन करके भी आप
स्कैन कर सकते हैं, जहां से आप लॉगिन करने का आपको जानकारी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आरजे शिवम और आरजे निपुर के सोशल मीडिया हैंडल देखें या फिर संपर्क करें 9039678454 पर। तो यहाँ पे आपको ये दूसरा स्कॉलरशिप है। इसकी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये 20 अगस्त को सुबह 11 से 2 बजे के बीच एक ऑनलाइन कंपटीशन होगा। उसके बाद अगली जो है, यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो देखिए, निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021-22 के लिए आवेदन मांगे हैं। 12वीं पास ऐसे छात्र जो फोटोग्राफी कोर्स कर रहे हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्स की अवधि 3 महीने या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही छात्रों से यहाँ भी मांग की गई कि उनकी पारिवारिक आय 6 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवार को 1 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए लिंक है www.v4s.in/dbl1/nsp5। तो यहाँ पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगली खबर जो आ रही जसपुर से आ रही, तो शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जसपुर में कक्षा 6वीं की 35, 7वीं की 4, 8वीं की 1, 9वीं की 2 रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 6 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। जानकारी देते हुए विद्यालय की प्राचार्य कमल किरकेट्टा ने बताया कि प्रवेश चयन परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर वर्गवार चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। सभी चयनित छात्र 13 अगस्त तक 2021 तक सभी समस्त अभिलेख के साथ विद्यालय में आकर प्रवेश ले सकते हैं। और यहाँ पर अगला न्यूज जो आ रहा है, यूजीसी ने विभिन्न और गैर तकनीकी यूजी पीजी कोर्सों के लिए होने वाली स्वयं परीक्षा को लेकर यूजीसी ने अहम नोटिस जारी किया है। यूजीसी ने आज सभी विश्वविद्यालय के चॉइस वाइस चांसलरों और सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर कहा है कि छात्र, कार्यरत प्रोफेशनल, लाइफ लॉन्ग लर्नर, जिन लोगों ने विभिन्न गैर तकनीकी यूजी पीजी कोर्सों के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म पर जनवरी-अप्रैल 2021 सेमेस्टर के लिए नामांकन किया है, उन सभी से आग्रह है कि स्वयं परीक्षा के लिए exam.swayam.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। उसके बाद अगली खबर कोरबा से आ रही है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त को जिले के विकास खंडों के 38 केंद्रों में किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा चयन परीक्षा 2021 के ऑनलाइन आवेदन पत्र किया गया है, वे अभ्यर्थी पालक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है, उक्त रजिस्ट्रेशन नंबर व अभ्यर्थी के जन्म तिथि के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को प्रवेश पत्र के साथ मास्क, सैनिटाइजर, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र सुबह 10:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर जिले कांकेर से खबर आ रही है, तो जिले में सत्र 2016-17 में बीएड कॉलेज खोलने की अनुमति मिली थी। इसके बाद से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विभागों की उदासीनता के चलते जिले में अब तक बीएड कॉलेज नहीं खुल पाया है। 2020-21 में शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक बीएड कॉलेज के लिए शिक्षकीय स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कॉलेज में संचालित करने अन्य जरूरी सामान भी नहीं है। बीएड कॉलेज के लिए जॉइंट डायरेक्टर के साथ सहायक प्राध्यापक के 7 पदों पर नियुक्ति होनी है। साथ ही कार्यालय स्टाफ के साथ वृत्ति की नियुक्ति होनी है, लेकिन अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। बीएड कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद जुलाई 2020 में महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर से भी मान्यता प्रमाण पत्र मिल चुका है, लेकिन शिक्षकीय स्टाफ आदि की नियुक्ति अभी तक नहीं होने से नए सत्र में भी कॉलेज शुरू हो पाना मुश्किल लग रहा है। बीएड कॉलेज की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। शुरुआती दौर में बीएड कॉलेज की पढ़ाई कांकेर शहर के बीटीआई कॉलेज भवन में होनी है। यहाँ एक हॉल के साथ 12 कमरे हैं। बीएड कॉलेज के लिए 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। अभी तक कॉलेज के लिए जगह नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, ये था आज के छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़े हुए तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।